हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हरिहर और मुन्नू दोनों को 15-15 रुपये में प्रति माह के वेतन पर चिमटा साहिब के द्वारा मिल में काम पर लगा दिया जाता है। ही इंगेज लक्ष्मी He engaged Harihar and Munnu on the wage of 15 rupees per month each. He engaged Lakshmi on 5 rupees and both the children on rupees 2.5. लक्ष्मी को 5 रुपये के वेतन पर और उनके दोनों छोटे बच्चों को 2.5 रुपये के वेतन पर मिल में काम पर लगा देता है। They were paid less salary because Harihar could not give him a present or sweets. उनको इतने कम वेतन पर इसलिए रखा गया क्योंकि हरिहर उस चिमटा साहेब को न तो कोई उपहार दे सका, न कोई गिफ्ट दे सका, न ही उसके यहाँ मिठाई पहुँचा सका, इसलिए उनको इतने कम सैलरी पर रखा गया। हरिहर इज फोर्स्ड टू बोरो रुपीज फ्रॉम चिमटा साहेब at an exorbitant rate of interest. हरिहर को बहुत ही ऊंची ब्याज दर पर चिमटा साहिब से कर्ज लेने के लिए विवश किया जाता है। Not only this, Harihar is forced to stay in the straw hut of चिमटा साहिब at a high rent of ₹3 a month. केवल इतना ही नहीं, हरिहर को चिमटा साहिब की फूस की झोंपड़ी में रहने के लिए भी विवश किया जाता है, जिसका किराया 3 रुपये महीना होता है। इट इज हाउ हरिहर इज एक्सप्लॉइटेड बाय चिमटा साहिब। इस प्रकार से चिमटा साहिब द्वारा हरिहर का शोषण किया जाता है। द हट दैट इज given to him to live in is not worth living even for the animals. उसको रहने के लिए जो झोंपड़ी दी जाती है वह जानवरों के रहने के योग्य भी नहीं है। He is also to give commission to चिमटा साहिब। उसे चिमटा साहिब को अपने वेतन में से कमीशन भी देना पड़ता है। It exposes how industrial workers are exploited in the mills. यह सब इस बात की पोल खोल कर रखता है कि कारखाने के मजदूरों का किस प्रकार शोषण किया जाता है। द वर्कर्स इन द मिल हैव टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स। कारखाने में मजदूरों को कई घंटों तक काम करना पड़ता है। रतन इज विथ मुन्नू एंड ही टीचेज हिम हाउ टू वर्क क्विकली एंड एफिशिएंटली। मुन्नू के साथ रतन है, वह मुन्नू को सिखाता है कि किस प्रकार शीघ्रता से तथा कुशलता से काम निपटाया जाता है। मुन्नू फाइंड्स द वर्क क्वाइट मोनोटोनस। मुन्नू को यह काम बहुत ही नीरस लगने लगता है। देयर इज ए विशल इन द मिल फॉर द वर्कर्स विच अनाउंसेस द टाइम फॉर द लेबरर्स टू हैव देयर लंच। कारखाने में मजदूरों का खाना खाने का समय हो जाता है। और द वर्कर्स इन द मिल हैव टू वर्क फॉर longer hours. Ratan is with Munnu and he teaches him how to work quickly and efficiently. Munnu finds the work quite monotonous. There is a whistle in the मिल फॉर द वर्कर्स। वहाँ पर कारखाने में मजदूरों के लिए एक विसिल बजाई जाती है जो ये अनाउंस करती है कि कारखाने में मजदूरों का खाने का समय हो गया है। While working on the machine, Munnu shirt is caught in the machine and it gets tattered. मशीन पर काम करते समय मुन्नू की कमीज मशीन में फंस जाती है और वह फटकर तार हो जाती है। द कुलीज हैव देयर लंच विच देयर वाइफ्स ब्रिंग फॉर देम। कुली लोग वही भोजन करते हैं जो कि उनकी पत्नियां पकाकर लाती है। The coolies and their wives have their
लंच टुगेदर। कुली लोग और उनकी पत्नियां साथ साथ खाना खाते हैं। एट द लंच टाइम हरी कम्स टू मुन्नू एंड टेल्स हिम दैट हिज सन इज इंजर्ड एंड ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल। लंच के समय हरिहर मुन्नू के पास आता है और उसको बतलाता है कि उसका पुत्र जख्मी हो गया है और वह उसको लेकर अस्पताल जा रहा है। हरिहर आस्क मुन्नू टू ब्रिंग लक्ष्मी विथ हिज डॉटर home with him as she may not find her way to home। हरिहर मुन्नू से लक्ष्मी को अपने साथ घर ले जाने के लिए कहता है क्योंकि वह घर का रास्ता नहीं जानती है। द बॉयज आर्म इज गॉट ड्रेस्ड इन द हॉस्पिटल। अस्पताल में बच्चे की आर्म की मरहम पट्टी कर दी जाती है। ऑल ऑफ देम रीच द हॉस्पिटल। इसके बाद वे सब अस्पताल पहुंच जाते हैं। ऑन देयर वे बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल। और अस्पताल से वापस ऑन देयर वे बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल। अस्पताल से वापस आते समय इसके बाद वे सब अस्पताल पहुंच जाते हैं। ऑन देयर वे बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल से वापस आते समय रास्ते में जोर की बारिश आ जाती है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।